मंगल करण कलिमल, कथा पूरे संसार का मंगल करने वाली और इसके साथ साथ कलिमल हरण, कलयुग के समस्त पापों का हरण करने वाली है भगवान की कथा। तुलसी कथा रघुनाथ की। कथा का अर्थ क्या होता है? कब सुखम स्थापयति कथा। कब माने आनंद सुख, जो हृदय में सुख स्थापित कर दे, आनंद की प्राप्ति करा दे, उसे कहते हैं कथा। गतिपूर्ण कविता सरित। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कविता रूपी नदी की गति तो वक्र है, पर इसका जल बड़ा सुंदर है, मनोहर है, तृप्तिकारक है। और कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने जाए तो ईमानदारी से बताओ, वो गंगा के जल को देखेगा कि गंगा टेढ़ी मेढ़ी है, इसी पर ध्यान करेगा। कोई मूर्ख ही होगा जो ये सोचेगा अरे गंगा जी तो इतनी टेढ़ी मेढ़ी हैं, इतनी टेढ़ी मेढ़ी गंगा को हम क्या गोते लगाओ, गंगा में गोते लगाने से कोई फायदा नहीं, गंगा ही टेढ़ी। तो बुद्धिमान लोग गंगा की चढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वो तो गंगा का जल कितना सुंदर है इस पर ध्यान देते। प्रभु सुजन संगति भली भली हुई सुजन मन भाव। भगवान का सुंदर दिव्यतम यश श्री रामचरितमानस में मैंने रखा है, इसीलिए होई सुजन मन भावनी। सज्जनों के मन को बड़ी मनोहर लगेगी, क्योंकि दुर्जन तो करीब ही नहीं जाएगा। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ये दुर्जनों को अच्छी नहीं लगेगी, उन्होंने एक बात कह दी, वही सुजन मन भाव। किसी सभा में 4 लोग बैठे होंगे और 4 लोगों में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से कह दे आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, आप बड़े सुंदर हो, आपका स्वभाव बहुत सुंदर है। तो 3 और बैठे, उनसे कुछ नहीं कहा गया, उनसे ये नहीं कहा गया कि आप लोग उतने बढ़िया नहीं हो, पर जब एक की विशेष प्रशंसा की गई तो लगा अगले व्यक्ति में जो गुण है वो इन 3 में नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा वही सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की स्मृति भावनी पावनी। प्रिय लागी अति सबई मन भनि राम जस। प्रिय लागी अति सबई मम भनित राम जस संग। दारु विचार की करे को वंद्य मलय प्रसन्न। प्रिय लागी कि सबई मम भनित राम जस। मेरी जो रचना है उसका संबंध राम यश से हो गया है, इसीलिए सब लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि दार विचार की करे को बनती है मलय पर। मलय पर्वत पर जितनी भी लकड़ियां हैं, हर वृक्ष की लकड़ी में चंदन जैसी सुगंध आती है। चाहे कटीला वृक्ष हो, बेर का वृक्ष हो, बबूल का पेड़ हो, उसमें भी चंदन जैसी खुशबू आती है, क्योंकि मलय पर्वत सारे वृक्षों को चंदन जैसा बना देता है। तो दार विचार की करे को वंद्य मलय प्रसंग। वहाँ कोई दारू का विचार करने लगे, दारू माने लकड़ी, लकड़ी का विचार करे, अरे तो बबूल की है, हमें चंदन की चाहिए। वहाँ भैया बबूल की लकड़ी में भी वही सुगंध है। तो मेरी रचना ऐसी है जो राम जी
जी के यश से मिल गई है। और राम जी के यश से मिल जाने के कारण मेरी रचना जगत वंदिता हो। दूसरा उदाहरण देते हैं। बोले श्याम सुरभि पै विशद अत पुनत करई सब पाम। और गिरा ग्राम में श्री राम जसु गावई सुनई सुजान। गावई सुनई सुजान। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करई सकता। जो श्याम सुरभि होगी, श्याम सुरभि माने काली गाय। काली गाय का दूध सफेद गाय की दूध से ज्यादा गुणकारी। तो गुणद करई सकता, ये काली गाय का दूध ज्यादा गुणकारी है ऐसा समझ करके सब लोग पीते हैं। तो कोई ये नहीं कहता ये भाई करिया गाय है, काली गाय का दूध हम नहीं पिएंगे। गाय काली है पर दूध तो स्वच्छ है। गोस्वामी जी कहते रचना मेरी हिंदी में है और इसमें जो विषय वस्तु है श्री राम जी का चरित्र वर्णन है, गुण वर्णन है, वो तो परम मधुर है। और बोले कलयुगी आदमी अगर कथा से प्रेम न रखें कोई विशेष बात नहीं। देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं। बोले जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला। जन्मे कलिकाल कराला। कलिकाल कराल कराल कलिकाल में जिनका जन्म हुआ है और कलयुग में जिनका जन्म हुआ है तो करतब बायस वेश मराल। उनका कर्तव्य कैसा है? बोले कर्तव्य बायस कलयुगी आदमी का कर्तव्य कर्म कवे जैसा है और वेश मराला, वेश हंस जैसा। बहुतेरे लोग कहते हैं पंडित जी आजकल जितने ज्यादा ठाट बाट, जितने ज्यादा सज धज करके संवर करके रहो उतने ज्यादा आनंद है। हमने कहा वो आनंद क्षणिक है, ज्यादा देर टिकने वाला आनंद। क्योंकि हमारे गोस्वामी जी की बात उनकी नहीं हो सकती। गोस्वामी जी कहते हैं कोई सज्जन पुरुष वेश बनावे या न बनावे उसकी पहचान उसके कर्मों से होती, वेश से नहीं। देखो श्री नीम करोली बाबा जी सामान्य वेश में रहते थे, गर्मी के महीनों में भी कम्बल डाले रहते थे। आज उनकी कितनी प्रतिष्ठा है, कितना सम्मान। पूजा तो वेश की नहीं चरित्र की होती है। सनभानु जिम जग जामवंत हनुमान।
उसका सम्मान होता है। कैसे? बोले जिमि जग जामवंत हनुमान। जैसे जामवंत जी रीछ थे और हनुमान जी वानर थे, और फिर भी आज उनकी कितनी महिमा है, कितनी प्रतिष्ठा। अब वेश की पूजा होती तो रावण की पूजा हो। बोले ये वेश बनाते हैं और भीतर से वैसे नहीं है। जो साधु का वेश बना ले और भीतर से साधु न हो, उसकी जब कौन प्रतीक होती है, बड़ा घाटा होता है। उगरहि अंगन हो बाहु, उगरहि रावण राहु, कालने मिजिमि रावण राहु, उगरहि अंगन हो बाहु। उगरहि अंत न होई निवाह। असाधु व्यक्ति जब उभर जाता है, पर्दा खुल जाता है, पटाक्षेप हो जाता है, तो अंत में निर्वाह नहीं होता है। उसमें अच्छे व्यक्तियों के दो उदाहरण दिए, जिमि जग जामवंत हनुमान, और बुरे लोगों के 3 उदाहरण दिए। कालने में जिमि रावण रावण। क्यों? अच्छों की संख्या कम है, बुरे लोगों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए उनके 3 उदाहरण दिए। भाई कालने में कोई साधु नहीं, हनुमान जी को फंसाने के लिए साधु बना। ऐसे जो साधु नहीं है तो दूसरों को फंसाने के लिए साधु होते हैं, दूसरों को भ्रष्ट करने के लिए जो साधु होते हैं, उनकी जब बोल पड़ती खुलती है, दुनिया उन पर हंसती। रावण सन्यासी नहीं था, सीता जी का हरण करने के लिए सन्यास लिया, और राम देवता नहीं था। अमृत पीने के लालच से देवताओं की पंक्ति में बैठा, और जब पोल खुली तो उसका सिर काट दिया गया। कहने का तात्पर्य जितने असाधु पुरुष हैं, उनका अंत तो गत्वा निर्वाह नहीं होता।